बैक्टीरिया एंड द वायरसेस इज दैट, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है बैक्टीरिया और वायरस के बीच में वो ये है कि दोनों बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर वेरी स्मॉल इन नेचर्स, जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, वो बहुत छोटे होते हैं, वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज। ये बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूजफुल भी हो सकते हैं, लेकिन वायरस जो होते हैं दे आर मोस्टली हार्मफुल। सारे वायरसेस हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, एंड दे आर कॉजेज वेरी बिगर, वेरी वेरी बिगर डिजीज इनसाइड योर बॉडी। बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत यूजफुल भी होते हैं। जैसे सम बैक्टीरिया लाइक लेक्टोबैसिलस, जो लेक्टोबैसिलस होता है वो कर्ड को बनाने में मदद करता है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। जैसे हमारे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लेदर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। तो सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल ऑल्सो, बट ऑल द वायरसेस आर वेरी वेरी हार्मफुल। जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग टाइप से हार्म कॉज कर सकते हैं हमारी बॉडी को। अलग अलग जो रीज़न है जिसके कारण जो बैक्टीरियल डिजीज़ हमें फैलती हैं वो अलग अलग रीज़न हो सकता है कि हम दूषित खाने से फैल सकती हैं बैक्टीरियल डिजीज़, ये दूषित पानी से फैल सकती हैं, दूषित हवा से फैल सकती हैं ये बैक्टीरियल डिजीज़। तो सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द बैक्टीरियल डिजीज़। एंड ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ है इनको हम एंटीबायोटिक से ही क्योर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी वायरल डिजीज़ होती है उनको हम एंटीबायोटिक से कांट बी क्योर द वायरल इन्फेक्शन। हम वायरल इन्फेक्शंस को एंटीबायोटिक से क्योर नहीं कर सकते। जो वायरल इन्फेक्शंस होता है, जो वायरस होता है, वो भी वायरल इन्फेक्शंस का जो मेन कारण होता है वो होता है वायरस। वायरस एक कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन द आरएनए एंड सॉरी लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है हमारा वायरस। वायरस तभी जाके मल्टीप्लाई करता है जब उसे कोई होस्ट सेल मिलता है। जैसे उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो हो सकता है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। और ये किससे सराउंड रहता है? ये सराउंड रहता है प्रोटीन कोट के थ्रू। इसमें एक आउटर लेयर, एक कैप्सिड की एक प्रोटीन लेयर पाई जाती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, उस प्रोटीन की लेयर को। तो इसी वजह से जो ये जो वायरस होता है जब ये किसी होस्ट सेल्स में एंटर करता है तो इसके अंदर उस टाइम पे क्या होती है, एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो और ज़्यादा ये डिवाइड करने की प्रोबेबिलिटी। जैसे कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस क्या करता था उस टाइम पे, जैसे ही वो हमारे होस्ट सेल के कांटेक्ट में आता था, हमारी बॉडी के लंग्स में आता था, तो इसने सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे लंग्स को किया था। तो ये लंग्स के जितने भी होस्ट सेल्स थे, ये सेल्स थे लंग्स के, उनको इफेक्ट करके अपना अपना जो उसका जो प्रोटीन की लेयर्स है उसको करके उसमें पेनिट्रेट करता था सेल के अंदर और डिवाइड करता था उसके बाद, और उसे सारा न्यूट्रिशन लेके अपने आप को मल्टीप्लाई करता था और मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाता था। ऑल द वायरल इन्फेक्शंस को होते हैं, देयर कॉजेज आर ट्रीटेड विद द एंटी वायरल मेडिसिन। हम जितने भी हमारी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं हम उसको एंटी वायरल इन्फेक्शन से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स कांट क्योर द वायरल इन्फेक्शन। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वायरल इन्फेक्शन को ज़्यादातर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं वो बैक्टीरिया के खिलाफ ज़्यादातर बनाए जाते हैं, इट कैन क्योर द वायरल इन्फेक्शन। तो सो this is a very basic difference between the virus and the bacteria. So let's start with all bacterial diseases. The first one is anthrax. Anthrax is one of the first bacterial diseases that is caused by the bacteria. बैक्टीरिया से फैलती है। इसका किस वजह से ये बैक्टीरियल डिजीज फैलती है? दैट इज अ बैसिलस एंथ्रासिस। ये जो बैक्टीरियल डिजीज है एंथ्रैक्स, वो फैलती है बैसिलस एंथ्रासिस की वजह से। द सेकेंड, इसके बारे में हम ये जानते हैं जो एंथ्रैक्स होता है ये हमें 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, दैट इज अ लंग एंथ्रैक्स, निमोनिया, स्किन एंथ्रैक्स, इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स। एंड तो ये एंथ्रैक्स जो होता है ये अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। ये लंग्स को भी इफेक्ट कर सकता है, ये स्किन को भी इफेक्ट कर सकता है और इंटेस्टाइन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से ऑर्गन्स को एंथ्रैक्स ये किस वजह से ये फैलती है। बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया इज अ बैक्टीरियल डिजीजेस। एंड ये किस किस को इफेक्ट करती है? इफेक्ट करती है हमारे स्किन को, हमारे लंग्स को और इंटेस्टाइन्स को। ऑल दीज फॉर्म्स व्हेन नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली कैन रिजल्ट टू डेथ। अगर हम इनको टाइम पे डेथ नहीं क्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स तो डेथ भी हो सकती है इंसान की। तो इट्स अ वेरी सेवरल डिजीजेस। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, टेटनस। टेटनस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जो किस बैक्टीरिया की वजह से फैलती है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से क्या फैलती है? क्लॉस्ट्रीडियम बीमारी फैलती है। द बैक्टीरियल इलनेस इज ऑल्सो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको हम लॉक जॉ के नाम से जानते हैं। इसको लॉक जॉ क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें हमारे जो टीथ होते हैं पूरे लॉक हो जाते हैं, बहुत बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, लॉक हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए इसको हम लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं टेटनस को। ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से फैलती है। टेटनस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, एक इन्फेक्शनेबल डिजीज है जो ज़्यादातर ये किसको इफेक्ट करती है? इफेक्ट करती है हमारे ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम को। ये ज़्यादातर हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। एंड इट कॉज बाय द बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई दैट प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन दैट पैरालाइज द मसल्स। ये क्या करती है? किस बैक्टीरिया से फैलती है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की, और ये टॉक्सिन का प्रोड्यूस करती है जो इंसान को पैरालाइज भी कर देती है। ये इट्स ऑल्सो नोन एज अ लॉक जॉ। और ये किस बैक्टीरिया से फैलती है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से फैलती है।
नाउ लेट्स मूव टू द अनदर डिजीज दैट्स आर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है हमारी लंग से रिलेटेड, जिसको हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो मेन बैक्टीरिया किसकी वजह से फैलती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से ये जो है ये बीमारी फैलती है। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है इज अ हाईली कंटेजियस डिजीज दैट इफेक्ट्स द लंग्स। ये ज्यादातर बहुत ही इन्फेक्शनेबल डिजीज होती है जो लंग्स में जाकर फैलती है। लंग्स की बीमारी होती है हमारी, हाईली इफेक्ट करती है हमारे लंग्स को। इट्स सिम्टम्स टू इंक्लूड, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसमें फीवर हो गया, वेट लॉस हो गया, स्वेटिंग होता है, पर्सिस्टेंट कफ मतलब इसमें बहुत ज़्यादा खांसी होना, लॉस वेट करना, स्वेटिंग होना, आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये मंथ तक, ये काफ़ी महीनों तक रह सकती है, जिसका 5 या 6 महीने तक अगर इसका क्योर नहीं किया गया तो इस इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इट्स अ वेरी क्रूशियल डिजीजेस, वी कैन से दैट कंटेनियस डिजीजेस। नाउ नेक्स्ट मूव टू द निमोनिया। निमोनिया भी एक डिजीज है जो लंग्स से रिलेटेड है, और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, किस बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, दैट इज अ क्लिप्सेलिया निमोनिया। तो क्लिप्सेलिया निमोनिया की वजह से ये बैक्टीरिया की वजह से ये निमोनिया फैलता है। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन इन द लंग्स एंड कैन बी कॉज बाय द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की वजह से भी फैल सकती है, वायरस की वजह से भी फैल सकती है, और इवन फंगाई की वजह से भी बीमारी फैल सकती है हमारी बॉडी के अंदर। In case where the lungs get infected with the bacterium Klebsiella pneumoniae, the alveoli air sacs of the lungs become filled with the pus and making it hard to breathe. इस बीमारी में क्या होता है, हमारे लंग्स जो होते हैं, लंग्स के अंदर हमारे मिलियंस ऑफ एल्वलाई पाई जाती हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो वहाँ पे पस भर जाता है, म्यूकस भर जाता है, और इसकी वजह से क्या होगा, जब पस भर जाएगा, किसी भी एरिया में अगर कोई चीज़ भर जाती है तो नेचुरल सी बात है उसमें कोई भी चीज़ पास आउट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो एल्वलाइज होते हैं वहीं पे मेन हमारा डिफ्यूजन का प्रोसेस के थ्रू हमारा एयर एक्सचेंज होती है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, पस भरने के कारण हमें डिफिकल्टी हो सकती है ब्रीथिंग के अंदर। नाउ द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज कॉलरिया। जो कॉलरिया है ये इन्फेक्शन, जैसे हमारा इन्फेक्टेड फूड है, इन्फेक्टेड वाटर है, इसकी वजह से डिजीज बेसिकली फैलती है। कॉलरिया इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज विच इज कॉज बाय द वाइब्रियो क्लोरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइब्रियो क्लोरिया की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से बीमारी फैलती है। एंड ऑफन कैरेक्टराइज बाय द वाटरी डायरिया एंड सेवरल डिहाइड्रेशन। इस बीमारी में हमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसमें वॉमिटिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें लूज मोशंस हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इसमें हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है और हम डिहाइड्रेटेड फील करते हैं। और अगर हम इसको नहीं, हमने इसका टाइम पे इलाज किया तो इसमें हमारी डेथ भी हो सकती है। तो क्योंकि जब बंदा इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगा तो उसकी बॉडी में वाटर की कंटेंट ही इतना कम हो जाएगा, तो इट कैन लीड टू द डेथ। तो कोल्ड किससे फैलता है, वाइब्रियो क्लोरिल से फैलता है। और ये क्या होता है, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज एंड इट्स लीड्स टू बहुत ज़्यादा इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है इंसान को। नाउ द नेक्स्ट वन इज बॉट्यूलिज्म। बॉटुलिज्म इज अनदर बैक्टीरियल डिजीजेस। इसका जो एजेंट है, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म की वजह से बीमारी फैलती है, बैक्टीरिया की वजह से। बॉटुलिज्म इज अ रेयर येट एक्सट्रीमली फेटल बैक्टीरियल डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म। तो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म की वजह से ये बीमारी फैलती है। इस बैक्टीरिया की वजह से, ये बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी फैलती है। बेसिकली इस बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस द सब्सटेंस बोtulinum, अ टाइप ऑफ लीथल न्यूरोटॉक्सिन दैट पैरालाइज द डिफरेंट मसल्स। ये क्या करता है, इस बीमारी में हमारी नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, हमारी मसल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बैक्टीरिया। तो ये क्या होता है, किस बैक्टीरिया की वजह से बीमारी फैलती है, दैट इज अ क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। और इस बीमारी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो इंसान होता है बहुत ज़्यादा उसको बीमारी हो सकती है, मसल से रिलेटेड उसको बीमारी हो जाती है, उसको पैरालाइज हो सकता है वो बंदा। और इवन फीटल इट कैन, इफ नर्वस सिस्टम उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है इस बीमारी में। So the next one is meningitis. You know the meningitis are the layers of brain. Meningitis क्या होती है, जैसे पाया मैटर, इराकोना, डोरा मैटर, these are the three layers of brain. तो meninges related, the meninges से related होती है meningitis बीमारी। इसका जो बैक्टीरियल जिस कॉजेटिव एजेंट है जिसकी वजह से बीमारी फैलती है, जैसे दैट इज निसेरिया मेनिंजाइटिस। की वजह से ये बीमारी फैलती है। एंड basically is a meningitis a type of a bacterial, ये भी एक bacterial disease है, that's we know that because today we are studying all the bacterial diseases. ये क्या करती है, हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। इट्स इफेक्ट्स मोस्ट ऑफ अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये भी हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करती है। एंड इसके बाद क्या होता है, ये इसमें हमारी जितनी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब जितने भी हमारी जो मेनिंजेस होती हैं उसके अंदर क्या बढ़ जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। मेनिंजेस मतलब जो हमारी 3 लेयर्स है ब्रेन की, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, कुछ स्पस वगैरह बढ़ जाता है कुछ, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा हमारा सर दर्द करने लग बैठ जाता है। तो ये किससे रिलेटेड डिजीज है मेनिंजाइटिस, द लेयर्स ऑफ ब्रेन, दैट इज मेनिंजेस। और ये बैक्टीरियल डिजीज है जो निसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होती है, और इट्स इफेक्ट्स आवर ब्रेन and spinal cord. The next is gonorrhea. Gonorrhea is one of a sexually transmitted diseases जो sexually transmitted के थ्रू फैलती है। कौन से बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है, दैट इज अ निसेरिया गोनोरिया। तो निसेरिया गोनोरिया की वजह से बीमारी फैलती है, गोनोरिया डिजीजेस। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्लैप
इस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको द क्लैप के नाम से भी हम जानते हैं। द क्लैप डिजीज, द क्लैप के नाम से कौन सी डिजीज को जानते हैं? गोनोरिया को जानते हैं। किसकी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से फैलती है? निसीरिया गोनोरिया की वजह से फैलती है। गोनोरिया इज अ सेकंड मोस्ट प्रिवलेंट सेक्सुअल डिजीज एड्स के बाद। अगर आप एचआईवी एड्स के बाद हम बात करें, क्योंकि डिजीज एचआईवी सबसे पहले जो एचआईवी एड्स आया था वो यूएसए में आया था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा जो एड्स के बाद फैलने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट इज गोनोरिया। तो इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज which is caused by the during the sexual contact by the bacteria Neisseria gonorrhea. Now the last one is a syphilis. Syphilis भी क्या है? एक causative. It's also caused by the bacteria called Treponema pallidum. Treponema pallidum bacteria की वजह से ये जो syphilis है ये फैलती है ये बीमारी। And it's also caused by the sexual contact. ये transmit कैसे होती है? Sexual contact के through हो सकती है। The bacteria Treponema mullerian it can also be transmitted with the physical contact and prolonged kissing. ये kissing के through भी ये very very important question that ये kissing की वजह से भी ये फैलती है, physical contact की वजह से sexually transmitted disease हो सकती है। मोर ओवर इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर्स, ये प्रेग्नेंट मदर से भी किस में ये पास हो सकता है ये इन्फेक्शन? इट मे बी पास टू द बेबीज। बेबीज में भी प्रेग्नेंट वुमेंस की ड्यूरिंग द लेबर एंड बर्थ, बर्थ के बाद ये माँ से बच्चे में भी बीमारी फैल सकती है सिफिल्स की। तो सो इट्स कैन, और ये जो सिफिल्स की बीमारी होती है ये हमारे ऑर्गन्स को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। अगर अभी बहुत हाई स्टेज में, जैसे हमारे आईज है, ब्रेन है, जॉइंट्स है, तो हमारे आईज को, हमारे ब्रेन को और हमारे जॉइंट्स को भी ये बीमारी, ये जो ये है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। So, these all are the very, very important bacterial diseases, and it's very, very important for all competitive exams. So, thank you.